अगस्त 1, 1966 चार्ल्स जोसेफ विटमैन अपनी माँ और पत्नी को चाकू से मार देता है। उसके बाद विटमैन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में जाता है विथ मल्टीपल फायर आर्म्स एंड वहाँ पर अंधाधुंध लोगों के ऊपर फायरिंग करता है। 3 लोगों को मारने के बाद वो यूनिवर्सिटी के क्लॉक टावर पे चढ़ता है एंड फिर से फायरिंग स्टार्ट करता है। इस बार वो रैंडम लोगों के ऊपर 96 मिनट्स तक फायरिंग करता रहा। रिजल्ट 11 डेड एंड 31 कैजुअलिटीज़। देन टेक्सास लॉ इन्फोर्समेंट का एक बंदा विटमैन को शूट करता है। उस दिन टोटल 16 लोग मारे गए। बट इस सीन के 35 साल बाद मतलब 2001 में एक और इंसान मरता है इस मास मर्डर के इंजुरीज से। विटमैन एक मैरिन ऑफिसर था। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। तो फिर इसने अपनी बीवी को क्यों मारा? ब्लैकमेलिंग या चीटिंग? नहीं, इसका रीज़न कुछ ऐसा है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो आइए जानते हैं चार्ल्स जोसेफ विटमैन उर्फ टेक्सास टावर स्नाइपर का स्टोरी। भाई सब्सक्राइब कर दो यार, 2 महीने से 24 सब्सक्राइबर पे अटका हूँ। जून 24, 1941 लेक वर्थ फ्लोरिडा में विटमैन का जन्म होता है। विटमैन घर में सबसे छोटा था तो उसे प्यार भी सबसे ज़्यादा मिलता था। विटमैन की मॉम मार्गरेट बहुत ही शांत स्वभाव की थी एंड विटमैन का बाप पूरा बाप कैरेक्टर था। मतलब वो ऑर्फनेज में पला बड़ा था। वो खुद को सेल्फ मेड मैन बोलता था। वो अपने फैमिली का सारा खर्चा उठाता था, पर वो ये डिमांड करता था कि जो भी चीज़ करो वो नियर परफेक्शन होना चाहिए, वरना वो अपने बीवी बच्चों को फिजिकली एंड इमोशनली अब्यूज़ करता था। प्योर बाप कैरेक्टर। विटमैन अपने माँ पर गया था। मतलब बहुत ही शांत स्वभाव का छोटा सा बच्चा जिसका IQ 139 था। हर एक काम में वो 1 नंबर था। वो बचपन से पढ़ाई में टॉपर था। अगर कभी कभी एकेडमिक रिजल्ट खराब आता था तो उसका बाप उसे फिजिकली बहुत ही बुरी तरह से असॉल्ट करता था। ऑन द अदर साइड उसकी मॉम एक कैथोलिक पर्सन थी। वो अपने बच्चों को रेगुलरली चर्च ले जाती थी। विटमैन बचपन से ही शूटिंग में इलीट लेवल पे था। उसका बाप उसे और उसके 2 भाइयों को हंटिंग के लिए ले जाता था एंड एज अ ऑनर उसका बाप उसे ये कॉम्प्लीमेंट देता था कि चार्ली कुड प्लग द आई आउट ऑफ अ स्क्विरल बाय द टाइम ही वाज 16। विटमैन का बाप एक फायर आर्म एंथुसियास्ट था। वो फायर आर्म्स को कैसे संभाल के रखते हैं ये अपने बच्चों को भी सिखाता था। विटमैन 12 साल में ईगल स्काउट का एक हिस्सा बन गया था। उसे पियानो बजाना भी आता था एंड वो न्यूज़पेपर भी डिलीवर करता था एंड ये सब 12 साल की उम्र में। वो न्यूज़पेपर डिलीवरी के पैसों से हार्ले डेविडसन खरीद चुका था। हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद उसने अपने बाप को बिना बताए यूनाइटेड स्टेट्स मैराइन कॉर्प्स में नाम दे चुका था। विटमैन जब पहली बार घर छोड़ के मैराइन कॉर्प्स के ट्रेनिंग के लिए क्यूबा ट्रैवल कर रहा था तब जाके उसके बाप को पता चलता है एंड उसने डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट को कॉल करके ये ट्राई करता है कि वो अपने बेटे का नाम कैंसिल कर दे। मास बाप कैरेक्टर। अब स्टोरी पे आते हैं। मई 1966 में विटमैन के पेरेंट्स सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस फिजिकल अब्यूज़। विटमैन और उसका एक भाई अपने माँ के साथ रहते हैं एंड एक और भाई उसके बाप के साथ। इस स्ट्रेसफुल टाइम में विटमैन बहुत बार अपना आपा खो देता था एंड ये बोलता था कि उसको मेजर हेडेक्स आते हैं। जुलाई 31, 1966 में विटमैन एक बाइनोकुलर एंड एक चाकू खरीदता है। अगस्त 1, 1966 इस दिन करीब 4 बजे विटमैन अपनी बीबी के साथ अपने एक दोस्त के घर जाता है एंड 6 बजे घर आ जाता है। उसी दिन 6:45 पे विटमैन ने एक सुसाइड नोट लिखा, पढ़ लेना। इस सुसाइड नोट पे वो ये रिक्वेस्ट करता है कि वो मरने के बाद उसका एक ऑटोप्सी रिपोर्ट निकाले एंड उसका बिहेवियर चेंज क्यों हुआ वो रिपोर्ट में लिखे। उसने ये भी लिखा था कि उसके हेडेक्स का इंटेंसिटी भी बढ़ गया है। लिखता है कि वो अपनी पत्नी एंड माँ को मारने वाला है। उसके बाद विटमैन रैम्पेज मोड में जाता है एंड 17 लोगों को मार देता है एंड खुद भी मर जाता है। एज रिक्वेस्टेड इन हिज सुसाइड नोट उसका ऑटोप्सी किया जाता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये निकलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर था एंड दैट ट्यूमर वाज प्रेसिंग अगेंस्ट एमिगडाला। मतलब वो ट्यूमर उसके ब्रेन का एक पार्ट को दबा रहा था। वो पार्ट था एमिगडाला जो कि इमोशन सेंटर था बॉडी का। इस केस में क्रिमिनल तो चार्ल्स जोसेफ विटमैन था बट वो ये ना चाहते हुए भी कर रहा था। उसने ये सारे मर्डर करने से पहले एक बार डॉक्टर के पास क्यों नहीं गया? ये सारे राज तो उसके साथ चले गए
बट बहुत सारे क्रिमिनल राज अभी भी है, तो अगर वो सारे राज आपको जानना है तो क्राइम रीज को सब्सक्राइब कर दो। चलो ऐसे कंटेंट आते रहेंगे। क्राइम रीज साइनिंग ऑफ।